तो आ गए आप लोग। आज हम कुछ ऐसे मनुष्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों में इंटरेस्ट है। कोई नहीं जानता ये लोग कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रजाति करीब 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इतने सालों में ये 1% नहीं बदली। इस प्रजाति को हिंदी भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तेरा प्यार 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 रिश्तेदार। खैर ऐसी बहुत सारी बातें जिन्हें आज हम लपेटेंगे। तो आओ यार, अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालो और शुरू करते हैं वीडियो रिलेटिव्स की बकचोदी करते हुए। अब इस भयानक अनुभव की शुरुआत होती है जब रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं और तुम अपनी गुफा में चिल कर रहे होते हो, पर तभी एक आवाज़ आती है, टापू टापू बेटा टप्पू। ये सुनते ही तुम अपनी गुफा से बाहर निकलते हो क्योंकि ये तो स्वयं माता जी की आवाज़ है और वहाँ जाते हो जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। हाँ जी मम्मा। बेटा ये आंटी तुम्हें याद है? याद है कि नहीं? याद करो, इनसे तुम कभी नहीं मिले। ही। अब तुम्हारी नज़र जाती है उन आंटी पर और वो तुम्हें देख के ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे जीता जागता एलियन का बच्चा देख लिया हो। फिर वो तुम्हारी तरफ देख के बोलते हैं, अरे वाह, कितना बढ़ गया है, अबे निकल। मेरा क्या कैसे और किसके लिए बढ़ रहा है ये जान के आपको क्या करना है? अपनापन दिखाने की बहुत नाकामी आप कोशिश है ये। अरे मैं कोई पेड़ू जिसे 7 साल बाद देख के बोल रहे कितना बढ़ गया है। अब तुम्हारी माताजी तुम्हारी तरफ देखती है और कहती है, बेटा चलो आंटी के पाँव छू। देखो यार, मुझे आंटी के पाँव छूने में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आंटी के पैरों की ओर बढ़ रहा हूँगा और जैसे ही मेरी उंगलियां 1 इंच दूर होंगी उनके पैरों से, उतने मेरे दोनों हाथों को हमें कर देंगे और बोलेंगे, नहीं बेटा बस बस बस, पैर मत छू, इसकी क्या जरूरत है। अब देखो यार, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सुनते ही मैं अपनी माता जी की ओर देखता हूँ। बेटा पैर छू। नहीं बेटा मत छू, छू मत छू, छू मत छू। अरे दोनों के दोनों क्या करवाना चाह रही हो मुझसे? उस वक्त मन करता है कि बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लूं, कम से कम इससे तो बचूंगा। लेकिन नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अब शुरू होता है आंटी अंकल का मेन मुद्दा, सवाल जवाब का। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? लाइफ कैसी चल रही है? बड़े होकर क्या बनना है? क्या तुम्हारे कोलगेट में नमक है? कोई गर्लफ्रेंड है या कोई लड़की फ्रेंड? कुछ भी है जो लड़की से मिलता जुलता हो? जैसे ही लड़कियों का सवाल पूछा जाए तो समझ जाओ तुम्हारी जान को खतरा है और वहां से चुपचाप निकल लो। नए नए सांचे में ढलते हैं। अब रिश्तेदारों को बच्चों का टैलेंट देखने में जो खुशी मिलती है ना, ओह ओह ओह, मजा ही आ जाता है। जब भी कोई आता है, चलो बेटा नाच के दिखाओ। हट साले, इंस्टाग्राम पे आए हो तुम लोग जो तुम्हारे सामने अपनी गान मटकाऊं? नहीं, पोल डांस ले लो ना, 100 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से। इन्हें बस तुम्हारा कार्टून बनाना होता है क्योंकि शर्म तो कतई बेच खाते हैं लोग। अगर तुम्हें नाचना आता है तो गा के दिखाओ, और अगर गाना आता है तो नाच के दिखाओ, और अगर दोनों ही नहीं आते तो नाचते हुए गाओ। बहनचो। लेकिन बकचोदी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अजीब से अजीब, बुरे से बुरे कारनामे देखने हैं इन लोगों को। तुम बॉक्सिंग करते हो? ये लो तकिया, शुरू करो। तुम भगते बहुत तेज हो, बेटा अपने दोनों पैर उठा और गली का एक चक्कर लगा के आओ। गो बेबी गो। और अगर कुछ नहीं आता तो अपने हाथों पे चल के दिखाओ। अरे क्यों चलूँ हाथों पे, 1921 चल रही है। और पीछे गाना और लगा देंगे तो टिक टॉक चलती है। मतलब कुछ ना कुछ बकचोदी करना जरूरी है। अब एक रिश्तेदार अपने बच्चे की जितनी हवाबाजी करे उनका बच्चा उतना फुद्दू है। कोई गली का बिल्ला भी नहीं पूछ रहा उसे, पर हवाबाजी कुछ इस लेवल की होती है। बहन जी आपका बच्चा नहीं दिख रहा आजकल जी, वो तो मंगल ग्रह पर गया है। बहन जी क्या मजाक कर रही हो? नहीं जी मजाक नहीं, एस्ट्रोनॉट बन चुका है ना, तो भेजा है उस इलोन मस्क के चौधे ने मार्स पर। अच्छा ये कौन है? मम्मा पैसे दे दो, रिंग लाइट लेनी है, आमिर सिद्दीकी बनूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? जाओ इस मंगल ग्रह पर। नए खिलाड़ी खेलेंगे। अब हम इतनी बकचोदी चलते हैं, इतनी गालियाँ खाते हैं, पर हम पागल नहीं हैं। हमें पता है हमें हमारी इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एंड में
इन जुल्मी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पैसे जरूर देगा। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है। वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं। आंटी का हाथ उनके पर्स में जाता है और वो अपने पर्स में से 500 की हरी हरी पत्ती निकालती है। अब तुम्हारे चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और मन में तो भैया लड्डू ही फूट रहे हैं। अब आंटी तुम्हारे पास आती है और जैसे ही 500 की पत्ती तुम्हारे हाथ में देने लगती है, उतने में तुम्हारी माताजी बोलती है, नहीं बहन जी, इसकी क्या जरूरत है। अरे बच्चा ही रखने दो। नहीं 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 बहन जी, ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं बहन जी, मैं बिना दिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। चलिए अब आप इतना कह ही रही है तो इसे मैं रख लेती हूँ। आखिर क्यों अपने ही अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं। इसे कहते हैं खड़े लंड पे धोखा। बेइज्जती करवाई, ताने भी सहे और अनजान लोगों के सामने अपनी गांड भी मटकाई। सेम बंधुआ मजदूर टाइप की फीलिंग आती है। मतलब मेहनत हम करें और पैसा कोई और ले जाए। साला मजाक बना के रखा है जिंदगी का। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है। मैं ना इन रिश्तेदारों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमने तुमसे कभी पूछा महीने का कितना कमाते हो, होली कैसे मनाते हो? अपने दोनों हाथ उठाओ और हवा में उड़ के दिखाओ। नहीं ना, तो क्यों पड़े हो हमारे पीछे? क्यों करते हो हमारी गाड़ में उंगल? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? पर अगर ऐसा होने लगा तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। और हम भी कम थोड़ी ना है। हमें शांति नहीं 24 घंटे पगचौदी पसंद है। वरना क्यों देख रहे हो ये वीडियो? अंत में बस इतना बोलना चाहूँगा कि इनका हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार अपने रिश्तेदारों की बुराई करने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो यार इसी के साथ ये बकचोदी यहीं समाप्त होती है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई ना तो लाइक मारो। एम करते हैं 15 करोड़ लाइक्स के लिए। मुझे पता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कर दो जल्दी जल्दी। अब यार अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ बॉक्सिंग करो या फिर उसको लेके हवा में उड़ जाओ। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे घर पे रिश्तेदार आए हैं और मुझे उनकी चाय में जहर मिलाने जाना है। दुर्गेश, आंटी अंकल को अपने हाथों पे चल के दिखाइयो। क्योंकि सांस भी कभी